जुर्म किया है सर, वो लोटा है, उसको गोली मार दे, उसको चौक पे खड़ा होकर गोली मार दे। हलफ की खिलाफवर्जी कर रहा है। ये हाल है इसका। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। कारज़ारे सियासत में इस वक्त चौमुखी लड़ी जा रही है। अदम एतमाद की वजह से भौचाली कैफियत है। बात दावों से बढ़कर धमकियों तक कान पहुंची है। आज इस्लामाबाद में ओवरसीज पाकिस्तानियों से खिताब करते हुए वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना था कि किस माई के लाल में कलेजा है कि 10 लाख के मजमे से गुजर कर वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ वोट डाले और वापस चला जाए। इस धमकी का जवाब भी धमकी की सूरत में आया है। नून लीग के शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि जिस माई के लाल में हिम्मत है तो असेंबली जाने से रोक कर दिखाए। हालात इंतशार और तसादुम की तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं। खतरे को भांपते हुए काफ लीग के रहनुमा चौधरी शुजात हुसैन ने हुकूमत से कहा है कि वो अपना जलसा मनसूख कर दे, क्योंकि मुआशी और सियासी हालात महाज आराई के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। लेकिन फिल वक्त इसके कोई आसार नजर नहीं आ रहे। शेख रशीद भी आने वाले हालात से डरा रहे हैं कि अगर मामला हल ना हुआ तो फिर दमादम मस्त कलंदर होगा। यह इशारा किस तरफ है रहबर खूब जानते हैं, लेकिन जाती मफादात, सियासत और अना की जंग में कोई भी इस पर तवज्जो देने को तैयार नहीं। अपोजिशन अदम एतमाद के साथ साथ 23 मार्च को लॉन्ग मार्च पर भी तुल गई है। यह सियासी अदम इस्तेहकाम मुल्क के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है, किसी को इसकी जर्रा बराबर परवाह नहीं। आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने ओवरसीज पाकिस्तानियों से खिताब करते हुए अपोजिशन का शुक्रिया भी अदा कर दिया कि उन्होंने अवाम को महंगाई भुला दी। वज़ीर आज़म के बकौल अवाम सोच रही है कि अगर इन डाकुओं ने ही मुल्क बचाना है तो बेहतर है कि इमरान खान के साथ डूब जाओ। साथ ही साथ वज़ीर आज़म ने यह पेशगोई भी की कि अपोजिशन ना सिर्फ तहरीक अदम एतमाद में नाकाम होगी बल्कि इसके हाथ से अगला इलेक्शन भी निकल जाएगा। वज़ीर आज़म की बॉडी लैंग्वेज को देखकर नहीं लगता कि वह अदम एतमाद से घबराए हुए हैं, मगर सच यही है कि मौजूदा सूरत हाल को लेकर अगले चंद दिन बहुत अहम है, जिनमें हुकूमत और अपोजिशन की किस्मत का फैसला हो जाएगा। इस हवाले से हुकूमती इत्तेहादियों का किरदार बहुत अहम है, जो मुलाकातों पर मुलाकातें तो कर रहे हैं लेकिन दो टोक फैसला नहीं सुना रहे। शायद डर यह है कि अपोजिशन का साथ देना इनके लिए कोयलों की दलाली वाला मामला न बन जाए। देखना यह भी है कि क्या बात अदम एतमाद तक पहुंचेगी भी या नहीं। हुकूमत जलसा मनसूख करने पर राजी होगी या अपोजिशन लॉन्ग मार्च। आने वाले दिनों का मंजरनामा क्या हो सकता है, इसी पर बात करेंगे। बाबर डोगर और गुलाम मुर्तज़ा साहब मेरे साथ हैं। बाबर डोगर साहब, इमरान खान साहब की तकरीर से तो बिल्कुल नहीं लगता कि वो घबराए हुए हैं, कोई खौफजदा हैं। वो तो आगे की पेशगोई कर रहे हैं कि 2023 का हमने जीत जाना है। कितने पुरएतमाद हैं, क्या जुमले कह रहे हैं, किस तरह से अब वो अपोजिशन पर हमले कर रहे हैं, देखिए। फजलुर रहमान को डीजल नून लीग ने शुरू किया था कहना। नून लीग का एक रंगबाज जिसने फजलुर रहमान का नाम डीजल रखा था, हमने नहीं रखा उसका नाम डीजल, इसलिए कि वो डीजल के परमिटों पे पैसे बनाता था। फजलुर रहमान की पार्टी समझती है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग चोर हैं, नून लीग समझती है जरदारी चोर है, फजलुर रहमान डीजल है। जरदारी ने पीपल्स पार्टी को यह बताया कि नवाज शरीफ से करप्ट आदमी कोई नहीं है। ये गलतफहमी में पड़ गए और ये कप्तान के ट्रैप में आ गए हैं। अब इंशाल्लाह आप देखेंगे ये क्या होता है इनके साथ। मैं ये पेशन गोई करता हूं कि ये सिर्फ अदम एतमाद इनकी फेल नहीं होगी, इनकी 2023 की इलेक्शन भी गई। जी बाबर डोगर साहब, अंदर चल क्या रहा है? उसामा साहब, मुझे पहले एक चीज़ बताएं, अदम इत्तेमाद क्या गैर आइनी, क्या गैर कानूनी है? नहीं। क्या कोई अपोजिशन गलत काम करने जा रही है? क्या आइन में इसकी प्रोविज़न नहीं है? उनका राइट है अदम इत्तेमाद देखिए आना, उनका राइट है कि वो अगर समझते हैं कि उनके पास मेजॉरिटी है तो वो उसको शो करें। आइन में उसका एक सारा तरीक़ाकार दर्ज है। ये क्या तरीक़ाकार है कि हम 10 लाख बंदे इकट्ठे कर लेंगे और इसी रास्ते से गुजर के जाना, इसी रास्ते से वापस आना है? ये तो धमकाने वाली बात है, ये तो आइन को सबूताज करने वाली बात है, आइन को तबाह करने वाली बात है। मगर जो हुकूमत कर रही है, हुकूमती वज़रा जो स्टेटमेंट दे रहे हैं वो तो टोटली गैर आइनी है। समझ साहब, चले मैं कहता हूँ कि फिलहाल अगर हुकूमती लोग हैं, हुकूमत के MNAs हैं और वो वहाँ जाके वोट डालते हैं, वो अपोजिशन को वोट डालते हैं, तो क्या ये गैर कानूनी है, गैर आइनी है? आइन में भी उसका भी एक तरीकाकार दर्ज है कि जनाब जो भी बंदा वोट डालना चाहे वोट डाल सकता है। हाँ, वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। कहती है वो जुर्म एक होने दें, एक जुर्म होने जा रहा है, एक शख्स कोई जुर्म करने जा रहा है, आपको पता है जुर्म किया है सर, वो लोटा है, उसको गोली मार दे, उसको चौक पे खड़ा होकर गोली मार दे। हलफ की खिलाफवर्जी कर रहा है। ये हाल है इसका।
मैं तो हैरान हूँ आपकी नहीं सर, क्यों गोली मारना है? उसको रोकने के लिए बताएं। आइन ये कहता है कि जनाब हुकूमती बंदा फ्लोर क्रॉसिंग नहीं कर सकता, जो करेगा वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। बिल्कुल उसका एक कानून है, एक प्रोसीजर है। तो इसका मतलब ये है कि अगर वो कोई बंदा जाके उसमें वोट डालने तो उसको गोली मार दे। नहीं सर, तो उसका फैसला किसने करना है? इमरान खान ने करना है। उसका फैसला स्पीकर ने करना है। उसके लिए प्लेटफॉर्म है, इलेक्शन कमीशन है। इमरान खान साहब लिख के दे दे अपने स्पीकर को। नून लीग ने भी तो, अगर मैं गलत नहीं हूँ, इसी तरह घेराव किया था कुछ लोगों का और उनके घरों तक गए थे, फिर यानी उनको धमकाया, और ये भी हो चुका है। नून लीग में भी ये काम हो चुका है। मुझे एक बात बताएं, पार्लियामेंट सुप्रीम है ना, अगर पार्लियामेंट आइन जो है वो पार्लियामेंट से भी सुप्रीम है, और आइन जो है आइन के मुताबिक अदम इत्मीद की तहरीक है, आइन में फ्लोर क्रॉसिंग का तरीक़ाकार भी दर्ज है। इसका तो मतलब ये है कि कल किसी जज ने कोई फैसला देना तो आप कहें कि भाई जज तू 2 लाख बंदों से गुजर के आएगा और गुजर के जाएगा, देखेंगे कि तू फैसला कैसे देता है। वैसे बात तो यही है ना। सही है। फिर कल कोई इदारा काम नहीं कर सकेगा अगर पार्लियामेंट सुप्रीम है और उसकी सुप्रीमेसी कायम नहीं रखी जा सकती। अच्छा, नून लीग ने भी की, आज तक हम उसको कहते हैं कि जनाब उन्होंने मुझे क्यों निकाला, जो है वहां पर अटैक कर दिया सुप्रीम कोर्ट पर, कहते नहीं है। तो वो गलत था। जज साहब आजाद है, इंडिपेंडेंट है, आपकी पार्लियामेंट आजाद है, इंडिपेंडेंट है, एमएनए आजाद है, जिधर खड़ा होना चाहते हैं तो हो जाए। एक बंदा डिस्क्वालीफाई होना चाहता है तो ठीक है यार, किसी को क्या है? ये एक टैक्टिक भी हो सकता है, ब्लफ भी, डराने का, और ये अगर ये किया जाता है जाहिर है गलत है, कोई नहीं रोका जा सकता आईन और कानूनी तौर पर। ये गालिबन पटिशन की भी मैं खबर कहीं पढ़ रहा था जा रही है। गुलाम रज़ा साहब, आपने कल के प्रोग्राम में खबर दी थी कि हो सकता है, बल्कि शायद आपने हो सकता नहीं कहा, मैं अपने से कह रहा हूँ कि आपने इतने वसूख से आगे कहा था कि जी ये डी चौक वाला मामले तक बात नहीं जाएगी, रोका जाएगा। अब ये बात फैल रही है, ये खबर अब चलने लग गई है कि रियासती जो रहनुमा हैं, ये कह लूँ मैं, कि वो बीच में आने का सोच रहे हैं कि जी ये मामला किसी तरह से रुकवाया जाए, ये तसादुम का कोई। अब आपने जो बात कही थी, जाहिर है कहीं से तो आपको पता चली होगी, जो आज मैंने, कल आपने बताई थी और आज मैंने ये पढ़ी है ये चीज़, क्या कुछ ऐसा वाकई आगे बढ़ा जा रहा है? बिल्कुल, इसके ऊपर बात हो रही है और पॉसिबिलिटी है कि ये काम ना हो जो ये कहा जा रहा है। आम एक जलसा हो, जलसा करके उसके बाद जलसे को ख़त्म कर लें, लेकिन ये जो फवाद चौधरी साहब ने जो बात की है, जो इंसानी सुरंग बना के कि उधर से वो, उन्होंने तो आज वो डॉक्टर बने हुए थे, उन्होंने कहा किसी माई के लाल ने कलेजा चेक करना है, तो वो कलेजा चेक करने का एक टेस्ट बता रहे थे कि उस इंसानी टनल से जो गुजर के जाएगा फिर उधर से वापस आएगा, उसका कलेजा चेक हो जाएगा और वोट हमारे खिलाफ डालेगा। सर वो ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि साधु होता हो जाए, यानी दोनों तरफ से वो भी कोई जल्दी पर तेल डाला जाए। मेरा एक सवाल है, कल अपोजिशन मेरी बात सुने, अगर कल अपोजिशन ये कहती है कि हम यहाँ से 1 लाख बंदा लेके जाएंगे और वो 1 लाख बंदा इन एमएनए को पार्लियामेंट के अंदर छोड़ के आएगा, तो फिर बात किधर जाएगी? वो कह रहे हैं। अच्छा, बात किधर जाएगी? चलिए गुलाम साहब, आपने बात जरूर कबूल कीजिएगा। शेख रशीद साहब ने, जो कि वज़ीर दाखिला हैं, वो किस खतरे का इजहार कर रहे हैं? वो तो कह रहे हैं कि निज़ाम ही पूरा लपेटा जाएगा, ये अदम एतमाद से बात कहीं और तसादुम की भी वो बात कर रहे हैं। जरा हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं शेख रशीद साहब। इंशाअल्लाह सारे इत्तेहादी इमरान खान की तरफ आएंगे। जहाँ तक के 172 वोटों का तल्लक है, मार्केट में बोलियां लग रही हैं, ये लगती रहती हैं। बिकने और बकने वाले जो होते हैं वो कभी कामयाब नहीं होते, वो रसवा होते हैं आवाम की नजरों में, और इनकी बेवकूफियों से इमरान खान आगे से ज्यादा मकबूल हो गया। लोग महंगाई और बेरोजगारी को भूलकर इन चोरों के पीछे पड़ गए हैं, और ये 5-6 खानदान जिनकी औलादों की सारी जायदादें मुल्क से बाहर है, ये याद रखना घेरे में आ जाएंगे। अगर कोई तसादम हुआ तो ये सारी उम्र मेरी बात याद रखें, तसादम को अवॉइड करें, अनारकी मुल्क में मत फैलाएं। अनारकी का नतीजा जो है वो इंतहाई उल्टा निकलेगा, और अभी तो 1 साल की बात है, फिर आपको 10 साल इंतजार में गुजारने पड़ेंगे और चुप करके ठुस करके आप बैठ जाएंगे। ये किस तरफ इशारा है 10 साल गुजारने पड़ेंगे? हमने तो ये आमरीत में सिर्फ देखा है कि 10 साल, वो वरना जमहूरियत में तो कोई वज़ीर आज़म 5 साल नहीं गुजार सका। गुलाम रज़ा साहब, ये एक इल्ज़ाम है जो शेख साहब लगा रहे हैं। शेख साहब के आजकल राब्ते मुनक़ता हैं बहुत सारी जगहों पे, ना इनको कोई फ़ोन करता है, ना इनका कोई फ़ोन सुनता है, और ना कोई सूरत हाल है। वो ऐसे डेस्परेट लोगों की बातें हैं। ये किसके ऊपर इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं कि 10 साल के लिए वो आ जाएंगे? खुदा का खौफ करें। जमहूरी सारी ज़िंदगी जमहूरी क़ुव्वत अपने आप को कहते रहे हैं, तो ये है इनकी जमहूरी क़ुव्वत कि एक दफ़ा इनकी हुकूमत के ख़िलाफ़ अदम एतमाद आ गया है
तो अभी ये कहना शुरू हो गया कि अगर हम ना रहे तो ये खुदा ना खास्ता ये असम्बली नहीं रहेगी, ये जमहूरियत नहीं रहेगी, अगर इमरान खान नहीं रहेगा तो सिस्टम नहीं रहेगा, मुल्क का सिस्टम लपेट दिया जाएगा। सर माजी में हो चुका है ना, गुलाम नबी साहब, माजी में हो चुका है, ये तो हमारी तारीफ है। नहीं होता, नहीं होता इस तरह नहीं होता। पीपल्स पार्टी ने मिठाइयां तकसीम की थी सर, इस तरह नहीं होता। वो मिठाइयाँ तकसीम करने वाले हमें पता है कि हमें पता है कि कहाँ से कहा जाता है कि जाओ ये फलां दुकान से जाके एक बार मिठाई ले और फलां जगह पे खड़े होकर बांट दो। सर कोई सारा हमने देखी हुई है, सारे पीपल्स पार्टी ने कभी कोई रेजिस्टेंस की? आम पब्लिक नहीं है जिनको नहीं पता कि वो मिठाइयाँ बांटने वाले कौन होते हैं और मिठाइयों के पैसे कौन दे रहा होता है। यहाँ तो हमने तो अपनी आंखों से चीज़ें देखी हैं कि फलां दुकान पे चले जो 2 मन मिठाई उठा के ले आओ और इधर ला के बांटो, तो वो माली और उधर ड्राइवर मुराद ये है कि रेजिस्टेंस नहीं करते। ज़ियाउल हक के दौर में आप देखिए ना क्या हुआ, भुट्टो साहब को फांसी हो गई लेकिन कोई किसी तरफ से यानी पीपल्स पार्टी का छोड़ दे, मुखालिफिन ने क्या किया? बात ये है कि मुशर्रफ साहब का अंजाम सबके सामने है, मुशर्रफ साहब के हवाले से हर चीज़ सामने है, इतना ओपन अब वो चीज़ें नहीं रही। ठीक है, करने को तो कहा जा सकता है कि जी ये 5 मिनट में लपेट दिया जाएगा, तो अभी किधर है सदर मुशर्रफ साहब? वो वापस आने की पोजीशन में बेचारे नहीं है पाकिस्तान में, तो क्या कोई ये चाहेगा? ऐसी बात नहीं है। बड़े अब समझदारी से मामला चल रहे हैं और समझदारी से ही चलाए जाएंगे। तो ये जो कहना कि जी वो कोई आ जाएगा और सारी बरसात में बैठ कर सब आज हमारा प्रोग्राम